हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं 2023-24 का विषय गणित का अब हम आज अध्याय जो है वो सॉल्व करने वाले हैं आगे के। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स इसके सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट आपको कराने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर रेखा एक को हो चुका है ना, तो ये है चैप्टर नंबर 9 है ना, यानी व्रत। ठीक है, यानी पिछले वीडियो में हमने इसके पहले के अध्याय जो त्रिभुज था उसके हमने एक अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 व्रत है ना, इसके जो एक अंक वाले प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्नावली में, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक अंक वाले सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको एक अंक में मिलने वाले हैं। यदि आप इसके सारे क्वेश्चंस एक अंक वाले कर लेंगे है ना, जितने भी वीडियो हमने डाले हैं आप सारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और उसमें एक अंक वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर इनके प्रश्नों को, इनके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करें। यदि एक अंक वाले क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास अध्याय 9, जो हम व्रत की बात कर रहे थे उसमें हम अभ्यास प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न हमको जो दिया गया है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है कि पहला है 3 असमरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 आ। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण, दूसरा क्वेश्चन है अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 अंश होता है, इसलिए इसका सही आंसर सा होगा 90 अंश। ठीक है, चलिए तीसरा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बा में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 180 अंश। अब इसके बाद हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी हमारा जो खालिस्तान है पहले वाले में उसमें जाएगा समद्विभाजित, है ना। तो यहाँ पर जाएगा समद्विभाजित, यानी पहले खालिस्तान में आंसर आएगा समद्विभाजित। ठीक है, चलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है ना। तो वृत्त का क्या होता है वो व्यास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खालिस्तान में व्यास। ठीक है, चलिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे खालिस्तान होते हैं। तो ऐसे वृत्त जो हैं वो सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की खालिस्तान कहते हैं। तो उसे वृत्त की जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवा। ठीक है, तो चारों खालिस्तान क्लियर हो गए। चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमको देना है। चलिए, तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक, कितने भागों में इसमें बोला है स्टूडेंट, तो हम सीधे 3 लिख देंगे, नाम लिखने की अभी जरूरत नहीं है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर आएगा 8, है ना। इसको सॉल्व जब हम करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है। तो दो सर्वांगसम वृत्त यदि हैं तो उनकी त्रिज्याएं हमेशा समान होती है या बराबर, है ना, समान भी लिख सकते हैं या बराबर। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसके चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रश्न क्रमांक 3 के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। अर्धवृत्त का कोण कितने अंश होता है, 90 अंश का हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखें, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा सा 90 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फा में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फा। एक वर्ग होता है, तो एक वर्ग जो है वो होता है चक्रीय समचतुर्भुज होता है ना। एक वर्ग जो होता है वो चक्रीय समचतुर्भुज होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो ऑप्शन नंबर आ पे दिखाई दे रहा है हमको, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। किसी जीवा का लंबार्धक,
है ना। यदि किसी जीवा का लंबार्धक की यदि हम बात करें तो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर का। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा द, ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो सही जोड़ी है इसके सारे जो हमने आंसर्स बताए आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य लिखिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या होती है या वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। असत्य, दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण न्यून कोण होता है। तो दीर्घ वृत्त में अंतरित कोण न्यून कोण होता है या नहीं होता, इसके लिए यदि हम बात करेंगे कि दीर्घ वृत्त क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास कि दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण, तो दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण जो होगा वो कैसा होगा, न्यून कोण। तो ये आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि अधिक कोण होना चाहिए। ये वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, असत्य है, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है ना कि त्रिज्या। तो इसलिए ये क्या जाएगा, असत्य। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके जो अभ्यास प्रश्नावली में 1 अंक वाले क्वेश्चन दिए गए थे, है ना, अध्याय 9 के, आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।